हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। साथियों, टोटल अपने 30 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट जरूर करके बताइए। और पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। आपको चैनल वहाँ पे टेलीग्राम पे लिखना है मैथ बाई कंवर सर। ये सर्च करोगे, वहाँ चैनल अपना आ जाएगा। वहाँ पीडीएफ डेली अपलोड की जाती है। पहला प्रश्न, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बीच वॉलीबॉल मतलब वॉलीबॉल का ग्राउंड, उसके बीच की लंबाई होती है 16 मीटर। ठीक है। और यहाँ पूछ ले चौड़ाई, चौड़ाई होती है 8 मीटर। अब ये तो बीच की होगी। अब वॉलीबॉल का पूछ ले, पूरा पूछ ले कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई बताओ। तो लंबाई होगी इसकी 18 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 9 मीटर। ठीक है। वॉलीबॉल में खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं 6 खिलाड़ी, 2 टीमें होती हैं। 6 खिलाड़ी, 2 टीमें। ओलंपिक में कब खेला गया था वॉलीबॉल? ये खेला गया था ओलंपिक में पहली बार ग्रीष्म कालीन टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेला गया। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? 1964 में। प्रश्न नंबर 2, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि है माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिवर्ष मनाते अपने, प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूछ ले कि कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार फरवरी या मार्च में मनाते हैं। ठीक है, फरवरी या मार्च में पड़ती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्ष की आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन शीर्ष की आत्मकथा लिखी है, वो लिखिए साइना नेहवाल। ये बी राइट ऑप्शन, साइना नेहवाल। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है, अभिनव बिंद्रा द्वारा ये लिखी गई है। अब सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की है फ्लाइंग इफ माई वे। ये लिखी गई है सचिन तेंदुलकर द्वारा। ठीक है। अब गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल ये है पीटी उषा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, तो वो आपका है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव लगभग 10 दिन चलता है ये, 10 दिन, 10 दिन का चलता है लगभग ये। हम्पी नृत्य उत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव ये है कर्नाटक। नट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु। निशागंधी उत्सव ये केरल में मनाते हैं। और अन्य उत्सव और देख लेते हैं अपने। चापचर, चापचर कोट ये है कहाँ का? मिजोरम का। इसके बाद है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल ये नागालैंड का।
इसके बाद है अब्बू बाची, अब्बू बाची और बिहू, ये किसके हैं? असम के। फिर एक ओणम, ओणम कहाँ का है? केरल का। फिर नौवा खाई, नौवा खाई है वह ओडिशा का। फिर एक है सरहुल, सरहुल है झारखंड का। इसके बाद एक है ट्री, ये सब उत्सव है, ट्री है, ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके बाद एक कजरी, जो यूपी में आयोजित किया जाता है। एक है जल्लीकुट, जल्ली कट्टू, ये कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उस्ताद अल्लाह रखा शब्बीर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये है तबला से। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, तबला। शहनाई से कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। और एक शहनाई वादक और है, अली हुसैन, अली हुसैन खान। एक और लिख लो, अनंत लाल, अनंत लाल। तबला वादक में लिख लो, एक और लिख लो, अनुराधा पाल, अनुराधा पाल, ये भी तबला वादक से है। उस्ताद अल्लाह रखा शाबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये तबला वादक है। और बांसुरी से लिखो, बांसुरी से संबंधित कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। रोनू मजूमदार और एक पंडित रघुनाथ सेठ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिए गए स्मारकों में कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक कर्नाटक में? देखो, कित्तूर किलो, कित्तूर किला है, ये किलो नहीं है, कित्तूर का किला है, ये है कर्नाटक में। ठीक है, वेलस्वेश्वर मंदिर, ये भी कर्नाटक में है। गोल गुम्बज, ये भी कर्नाटक में है। पलकड़ किला, ये कहाँ पे है? केरल में। और इसका निर्माण, निर्माण किसने करवाया? मैसूर, मैसूर के हैदर अली ने। ठीक है। और गोल गुम्बज, गोल गुम्बज है, ये मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक के बीजापुर में। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? नृत्य के रूप में किया जाता है। देखो, राजस्थान में कालबेलिया है, कालबेलिया, चक्री, घूमर, प्रमुख प्रमुख नृत्य बता रहे हैं। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा और लुहड़ी। हरियाणा में है जागो। तो राइट ऑप्शन आपका होगा गुजरात। क्रियाकलाप का जश्न मनाएंगे, सिद्धि धमाल है, वो आपका गुजरात में किया जाता है। गुजरात में अन्य भी है, गरबा है, डांडिया है,
देहरिया है। ठीक है, हरियाणा में एक दो और लिख लो, एक है लूर, गुग्गा और खोया, खोरिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, हेवेन सांग तथा तीर्थ यात्रियों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया? तो देखो यहाँ पे नालंदा, जो विद्या केंद्र नालंदा है, इसकी स्थापना करने वाले हैं कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और किसके समय की थी? किसके समय लिख लो, समय था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय, सॉरी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, हेन सांगन हर्षवर्धन के समय आया था। वेन स्वांग है, ये हर्षवर्धन के समय आया था। इसने बुक लिखी थी एक, सी यू की, इसने एक बुक लिखी थी। और ये वेन सांग है, ये चीनी यात्री था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था? उसने दक्कन में, यहाँ लिखो दक्कन में, उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था। वो पुलकेशिन, पुलकेशिन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन ने, दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था। किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? ये हुआ था नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह राज्य किस राज्य का शासक था? तो राजा शशांक, राजा शशांक की हत्या, राजा शशांक की हत्या वो की थी राज्यवर्धन ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस राज्य का शासक था, तो वो था गौड़ राज्य का, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा गौड़। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किया जाता है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। ठीक है, राजराज प्रथम ने तिरुवल्लेश्वरम, तिरुवल्लीश्वरम, तिल्लुवरीश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रथम आदित्य प्रथम ने निर्माण कराया था बालासुर में मंदिर का निर्माण। और एक कलोथुंगा, कलोथुंगा तृतीय, इसने निर्माण कराया था कप्पा हरेश्वर, कप्पा हरेश्वर मंदिर का निर्माण। प्रश्न नंबर 12 देखिए,
चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना की थी विजयालय ने। आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयालय। विजयालय की उपाधि थी, उपाधि का क्या नाम था? परकेसरी वर्मन। परकेसरी वर्मन उपाधि थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। और सही विष्णु, सिंह विष्णु पल्लव वंश। ठीक है, सिंह विष्णु पल्लव वंश। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, इसलिए ये मतदान नहीं कर पाते मुख्यमंत्री। अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 देखिए, 52 से स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53, संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 नंबर, निर्वाचक, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन सा होगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी राज्यों की। 55 नंबर आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 55, निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव की निर्वाचन पद्धति। 56 नंबर आर्टिकल, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। 57 नंबर, पुनर्निर्वाचन, अगर राष्ट्रपति महाभियोग से हटा दिया जाता है या मृत्यु हो जाती है या कुछ अन्य कारण हो जाते हैं तो पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 से। 58 नंबर, योग्यताएं, योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगी? 59 नंबर, राष्ट्रपति। 60 नंबर, शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया। 61 नंबर में महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद की रिक्तता पूर्ति, राष्ट्रपति पद को 6 महीने के अंदर भरना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 14, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुनावी सदस्य, सही होते हैं। राज्यसभा के चुनावी सदस्य सही है। राज्यसभा राज्य विधानसभा के चुनावी सदस्य ये सभी। राज्य विधान परिषद के चुनावी सदस्य नहीं, ये नहीं होते, तो ये होगा सी। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के सॉरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य ही भाग ले सकते हैं, विधान परिषद के चुने हुए सदस्य भाग नहीं ले सकते। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यभार ग्रहण करते हैं। देखो, एक बार राष्ट्रपति त्याग पत्र दिया था, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। इन्होंने त्याग पत्र इन्होंने दिया, इनकी डेथ हो गई थी 1969 में, इनकी डेथ। त्याग पत्र देने वाले उपराष्ट्रपति थे, वो उपराष्ट्रपति थे वी गिरी। वी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करने वाले एकमात्र हैं,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह इन्होंने कार्यभार एक बार ग्रहण किया हुआ है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, नहीं, गलत है ये। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें केवल 2 नंबर है, वही सही होगा। 17 नंबर प्रश्न, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो घग्गर नदी का 3 राज्यों में भाव स्थल है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। फिर आगे बात करते हैं, घग्गर नदी है ये केवल मानसून में बहती है, मानसून में मतलब बारिश होगी तभी बहती है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी कहते हैं। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, घग्गर नदी की सहायक नदी देख लो। घग्गर नदी की सहायक नदी है, एक तो है सरस्वती, टांगरी, फिर है मारकंडा, फिर है कौशल्या, ये इनकी सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 19, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता सबसे कम है तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर है 74.04%। सबसे कम साक्षरता दर और नागर हवेली की सबसे कम साक्षरता दर है, कितनी है? वो थी 76.24%। ठीक है। सबसे अधिक लक्षद्वीप की कितनी है? 91.85%। अब पूछ ले कि राज्यों में बताओ, राज्य साक्षरता दर अधिक में है केरल में है 94%। और कम पूछ ले, कम साक्षरता दर बताओ, वो है बिहार में कितनी है? 61.80%। ये बिहार में 61.80%। प्रश्न नंबर 20,
तिलैया बांध भारत के किस राज्य में? तिलैया बांध है भारत के झारखंड राज्य में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो मैंने बता रखा है कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो नागी है, नागी बांध बिहार में, और उकाई बांध है गुजरात में। उसके बाद करते हैं अरुणा, अरुणा है महाराष्ट्र में। उसके बाद टिहरी, टिहरी है उत्तराखंड में। उसके बाद कर लेते हैं बगलिहार, बगलिहार है ये है यूके में। उसके बाद करते हैं भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल ये है हिमाचल प्रदेश, एचपी प्लस पंजाब में। इसके बाद बात करते हैं कक्की, कक्की है केरल में। और पोंग है, पोंग है हिमाचल। ये ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ताडोबा, ताडोबा अंधारी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और एक है बांधव, बांधव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये भी है मध्य प्रदेश में। अब बात रणथंभौर, रणथंभौर है राजस्थान में। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। काजीरंगा और मानस ये कहाँ पे है? असम में। कंचनजंगा सिक्किम में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? उस समय वैश्वीकरण नीति पीवी नरसिम्हा राव थे। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधार का जनक भी कहते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को। इनका कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 के बीच। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? भारत से पहले सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना की नीति निर्माण उद्देश्यों की शुरुआत की थी। ये कब की थी? 1928 से लेकर 1932 के बीच। किसके द्वारा? जोसेफ स्टालिन के द्वारा, जोसेफ स्टालिन द्वारा। अब भारत में प्रथम बार कब हुई? भारत में प्रथम बार हुई थी 1951 से लेकर 1956 के बीच। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। और कौन सा मॉडल था? हेराल्ड डोमर मॉडल था, हेराल्ड डोमर
मॉडल। और सेकंड, ये तो थी फर्स्ट। सेकंड पंचवर्षीय योजना हुई थी 1956 से लेकर 1961 के बीच, पीसी महालनोबिस द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है? तो ये 7 राज्य है। 7 राज्य है। तो ये 7 राज्य कौन कौन से, ये देख लीजिए। पूर्वी राज्य है, असम से स्टार्ट करते हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी यूपी और पश्चिम बंगाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? गलगंड है वो थायराइड जो अपने गले में होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गले के सामने भाग में। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? मच्छर के काटने से हेपेटाइटिस नहीं होता। बाकी रोग मलेरिया, डेंगू, फिलपाऊं, ये मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस क्या होता है? ये यकृत पर प्रभाव डालता है। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। वायरस कौन सा है? वायरस है एडीज इजिप्टी मच्छर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा रोग केवल कम अवधि तक रहता है? वो है तीव्र। ये कम अवधि तक रहता है, तीव्र। दीर्घकालिक कौन कौन से होते हैं? एक होता है अस्थमा, गंठिया, कैंसर, ये दीर्घकालिक में है। और तीव्र में देख लो कौन कौन से कम अवधि तक रहते हैं, वो है सर्दी, टाइफाइड, पीलिया, अनुवांशिक, ये जन्मजात रोग होते हैं, जन्मजात जन्मजात रोग होते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता था? द ब्रूट लिस्ट, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस बैक्टीरिया की खोज की थी? तो वो बैक्टीरिया था कौन सा? मृदा प्रदूषण से एक बैक्टीरिया की खोज की थी और शोधकर्ताओं ने कहा थे? आईआईटी बॉम्बे। कौन सा बैक्टीरिया था वो आप कमेंट करके बताइए, उसका नाम क्या था? प्रश्न नंबर 30 और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। साथियों, अगर चैनल बढ़िया बहुत अच्छा है और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सर्च कीजिए, यहाँ पे देखिए मैथ बाई तंवर सर, आपको चैनल पे सर्च करना है, वहाँ आपको
चैनल का लिंक मिल जाएगा।